साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या उन्हें आरएस की भी तैयारी करनी चाहिए या सीईटी की भी तैयारी करनी चाहिए या फिर वह केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी करें और दूसरे किसी भी क्षेत्र में न जाएँ। क्योंकि देखो, आपके बहुत सारे कमेंट भी थे इस बारे में कि सर जैसे कि मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी भी कर रहा हूँ या फिर मेरा आरएस की तैयारी भी मैं साथ में कर रहा हूँ या फिर दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं क्या, या फिर केवल एक ही दिशा में चलें, केवल एक ही क्षेत्र को चुनें या फिर दोनों में भी तैयारी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो अगर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में है कि वो आरएस की तैयारी भी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन के रूप में शिक्षक भर्ती भी साथ में रहे। अगर आप आरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जैसे कि आरएस की जो प्री की जो प्रस्तावित जो परीक्षा है वो फरवरी में है और अभी आपके सामने देखा जाए तो टीचर की कोई विज्ञप्ति आपके सामने नहीं है और विज्ञप्ति जैसे भी आएगी तो भी एग्ज़ाम होगा तो भी वो नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है 25 में। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर आरएस को टारगेट करके भी तैयारी करेंगे तब भी आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी आपने जैसे कि आरएस का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का जो जीके वाला जो सिलेबस होता है ना, प्री का जो सिलेबस है और बाकी स्कूल व्याख्याता का, वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर का जो जीके वाला सिलेबस होता है, देखा जाए तो जीके तो लगभग सेम होती है ना। बाकी जो कुछ विशेष हिस्सा जो होता है जो वरिष्ठ अध्यापक में नहीं लगता हो या स्कूल व्याख्याता में नहीं लगता हो वो चीज़ अलग है। बाकी जीके वाला जैसे राजस्थान का इतिहास देख लें, भूगोल देख लें, कला संस्कृति देख लें, लगभग जीके तो वही उसी का लगभग सेम होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आरएस को टारगेट करके चल रहे हैं या फिर स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक को तैयारी करके चल रहे हैं तो जीके वाला पार्ट तो आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि आपका प्री लेवल का भी तैयार हो जाए। अब जैसे कि मान के चले कि आपने जैसे प्री का एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी टीचर की डेट सामने आ गई, जैसे स्कूल व्याख्याता की आ गई कि नवंबर में होना है और यह मान के चले अक्टूबर में होना है, वरिष्ठ अध्यापक की भी ऐसे डेट आ गई। तो फर्स्ट पेपर का तो आपका जैसे वो जो उसमें तो इधर तो प्री तो फरवरी में हो जाएगी आरएस की, तो बाकी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के तो दोनों पेपर उस नवंबर या दिसंबर के आसपास होंगे, तो उसकी तैयारी आपकी चली रही है। और जैसे जिस प्रकार अभी आपके सामने एक टारगेट बन जाएगा आरएस प्री का, तो उससे क्या होगा कि आपके सामने एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा कि यार मुझे इतना टाइम देना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा प्री का एग्जाम है। तो जब टारगेट जब सामने होता है ना तो तैयारी मेरे हिसाब से बहुत शानदार होती है ना। वैसे जैसे मान लो जिनका आरएस का टारगेट नहीं है और ये खाली समय, तो तैयारी तो करनी ही है ना, तैयारी को स्किप नहीं करना कि ठीक है वैकेंसी नहीं है तो तैयारी छोड़ दे, वो वैसी बात नहीं है, तैयारी करनी है। लेकिन आप जैसे कि अभी आरएस प्री आपके सामने एक बहुत बड़ा एक जो है अवसर है, तो मेरा ये मानना है कि आपको आरएस प्री को टारगेट करना चाहिए। आरएस प्री को टारगेट करने के क्या फ़ायदे हैं कि एक तो आपका जो सोचने का जो लेवल है वो या पढ़ने का जो तरीका है, लेवल है वो एक तो अलग ऊपर लेवल पे जाएगा कि आप टारगेट करके चलो कि यार मुझे आरएस प्री का एग्ज़ाम देना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि वहाँ तक आप जीके वाला जो पार्ट है ना, सिलेबस निकालना आरएस का, प्री का भी, और इधर वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रेड जिसकी तैयारी करें उसका भी। फिर देखना कि कौन कौन से टॉपिक दोनों में सेम लग रहे हैं, उन टॉपिकों को अच्छे से कवर करते चलना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर रहेगा कि यार मैं टीचर की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहा हूँ उसका तो सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है उस हिसाब से जो जो बिंदु उसमें लगने वाले हैं स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट में। और वही टॉपिक जो है तुम्हारे इस लेवल पर हो जाएंगे कि आरएस प्री में जब तुम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहेगा कि मैंने आरएस प्री को टारगेट करके भी तैयारी की है। एक तो हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं इस प्रकार के फॉर्म अप्लाई कर दिया फिर सीधा एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ भले ही चीज़ें पढ़ रखी हो लेकिन जिस प्रकार पूर्व से पहले हम दिमाग में ये तैयारी नहीं करके रखते हैं कि यार मुझे देना है, तो फिर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर ऐसे सोल्व करते हैं कि जैसे ठीक है यार आ गए, फॉर्म भर दिया था, अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दे लिया, आ गए, वो होता है। लेकिन जब आप टारगेट करके चलोगे कि नहीं यार मुझे देना है, जैसे कि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आपके सामने, मैंने उसके लिए भी बताया था कि उसको टारगेट करके चलोगे उससे क्या होगा, एक टारगेट जो फिक्स होता है ना, जैसे 20 दिन है, 25 दिन है, 30 दिन है, तो फिर हम अपनी जो तैयारी होती है ना उसी हिसाब से करते हैं कि यार मैं कम समय में किस तरह अपनी रणनीति बनाऊँ और कितना पढ़ सकता हूँ मैं। क्योंकि एक टाइम जब आपके सामने फिक्स हो कि 40 दिन ही आपको दिए जा रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप तैयारी करते हो तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे तैयारी की है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी आरएस प्री को और आपका जो स्कूल व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक के रेट को, उसको एक फिक्स साथ में लेके चलना चाहिए। फिर जैसे कि आपने आरएस का जो अभ्यर्थी बिल्कुल चाहता है कि सर मैं तो व्याख्याता बनने के बाद भी आरएस की एग्ज़ाम दूंगा या फिर वरिष्ठ अध्यापक की एग्ज़ाम दूंगा, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है तो टीचर की वैकेंसी आपके जैसे नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। रही बात आरएस के मेंस के एग्जाम, जैसे आपके प्री क्लियर हो गया है ना, प्री क्वालिफाई हो गया आपका, तो फिर मेंस की एग्जाम की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। इसके 2-3 फायदे हैं इस प्रकार से। आप जब आरएस फिर मेंस की तैयारी कर लोगे और जैसे इधर आपको सिलेक्शन हो जाता है और उधर भी आपके सामने से आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप उधर आरएस में भी आपके सामने एक बड़ा अवसर सामने रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी है जो जिनका मन में ये संशय है कि सर हम आरएस की भी करना चाहते हैं लेकिन हमारे सामने ये कि मान लो आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें जॉब की बहुत जो है बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हम चाहते हैं कि हम टीचर की वैकेंसी के साथ में तैयारी करें। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये कि सिलेबस को देखें
और उस हिसाब से देखो सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है, सबसे अच्छी रणनीति होती है कि आप जो परिस्थितियाँ बन रही है और जो प्रवेश आपका बन रहा है उस हिसाब से निर्णय लेना। आपका प्रवेश किस प्रकार है, आपकी परिस्थितियाँ किस प्रकार बन रही है, जैसे आपके पास आपके सामने RS प्री का अवसर आ गया, अब आप इस प्रकार निर्णय लें, इस प्रकार रणनीति बनाएं कि आप दोनों सेफ जोन पे रहो, है ना। दोनों क्षेत्र में टीचर वैकेंसी में सेफ जोन पे रहो और RS में भी सेफ जोन पे रहो। सिलेबस निकाल लिया, आराम से तैयारी चल रही है। जैसे ही आपके सामने विज्ञप्ति आती है टीचर की, तब भी आप उतावले ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपका सिलेबस इस हिसाब से चल रहा हो कि आप इधर RS प्री के भी देख के चल रहे हो और इधर आपका स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का भी सिलेबस आप तैयार करके चल रहे हो। अब जैसे मान लो आप बिल्कुल ये सोच लो कि नहीं मुझे RS प्री की करनी है, टीचर वैकेंसी नहीं देखनी। अगर आपका ये कि मुझे तो RS ही करनी है, वो बात लगे, लेकिन आप चाहते कि नहीं सेकंड ऑप्शन मेरे सामने रहे, उस हिसाब से मैं तैयारी करूँ, तो फिर दोनों का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं माइंड में ये होनी चाहिए कि मैं ठीक है अभी जैसे मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है उस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, बाकी मुझे टीचर वैकेंसी की भी तैयारी करनी है। देखो समय अभी काफ़ी है, फरवरी की बात कर लें तो आज जैसे अभी चल रहा है सितंबर चल रहा है ना, सितंबर के लगभग 15 दिन मान लो, अक्टूबर पूरा है आपके सामने, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, लगभग 4.5 महीने आपके पास है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो एक गंभीर अभ्यर्थी है और जो अच्छे से तैयारी कर रहा है वो आराम से प्री क्वालिफाई कर सकता है। अगर वो अच्छी तैयारी करेगा तो रेगुलर अगर आप 6 घंटे भी निकाल लेंगे ना तो 6 घंटे में भी आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद यही 6 घंटे की तैयारी जो है आपकी जो चल रही है वही कहीं ना कहीं आपके जो है स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक में काम आ जाएगी। फिर जैसे उसका एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा, आपका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आपका जो ये टीचर की वैकेंसी आ जाएगी, उसमें उसका फिर वहाँ आप अपनी तैयारी का फ़ायदा वहाँ उठा सकते हैं, उधर भी अच्छे से उस बीच आप इस दौरान क्या है अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते हुए चलें। 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम आपको मिले अपना सब्जेक्ट भी पढ़ते हुए चलें। अपना सब्जेक्ट जब पढ़ते चलेंगे तो जैसे प्री का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें और फिर थोड़ा बहुत जीके वाला पार्ट भी पढ़ते रहें। उस हिसाब से आपकी जो पूरी तैयारी हो जाएगी और जब आपका एग्ज़ाम होगा टीचर का, स्कूल व्याख्याता का हो, वरिष्ठ अध्यापक का हो, रीट का हो, तो वहाँ भी अच्छा स्कोर कर लोगे, वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ये एक रणनीति के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की सोच रख के चलते हैं। देखो सोच बड़ी रखेंगे तो मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। जैसे बात करें, जैसे लंबी अगर छलांग लगानी होती है तो हम पीछे उतने ही कदम पीछे जाते हैं, है ना, ताकि छलांग लंबी लगाई जा सके। तो रणनीति वैसे ही बनेगी। अगर आपको लंबी छलांग लगानी है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा अपनी जो तैयारी की जो रणनीति है उसको चेंज करना पड़ेगा कि यार ये पहले मैं इस तरीके से पढ़ रहा था, अब मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो RS की तैयारी करने के क्या फ़ायदे कि एक तो आपके पास ऑथेंटिक बुक्स होगी, उससे आप चीज़ें पढ़ोगे, थोड़ा डीपली पढ़ोगे, है ना, माइंड का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे मेरी बात करूँ तो मैंने जैसे BA में IAS की तैयारी की थी तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, शुरुआत से ही एक डर खत्म था कि बड़ी, जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने की जब सोची तो डर आया नहीं, क्योंकि जब जो अभ्यर्थी अगर IAS के सपने देख रहा है, RS के सपने देख रहा है तो उसके लिए स्कूल व्याख्याता कोई बड़ी बात होती नहीं है ना। उसे पता है कि मैं तैयारी कर सकता हूँ। मैंने जब RS प्री के साथ, जैसे मैं प्री का पेपर है, उसके बाद 4 जो पेपर दूसरे होते हैं, मेंस के पेपर होते हैं, अगर इतना मैं पढ़ने का अगर मैं सामर्थ्य रखता हूँ तो फिर स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक कितना सिलेबस होता है, कितना पाठ्यक्रम होता है, वो तैयारी आप कर सकते हैं। इसलिए अपनी एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति के हिसाब से डेली रूटीन बनाएं, डेली रूटीन बना के अपने सिलेबस सामने रखें, व्याख्याता RS सबका, और फिर उस हिसाब से डिसाइड करें कि ये टॉपिक है, उन टॉपिक को अलग लिख लें और पहले उनको कवर कर लें, जो टॉपिक सेम हो उनको कवर कर लें। फिर आपके पास जैसे कि आपको लगे कि इतने 20 टॉपिक 15 टॉपिक जो है RS में एक्स्ट्रा लग रहे हैं और आपके पास अभी काफ़ी समय, तो फिर उन एक्स्ट्रा टॉपिक को बाद में पढ़ लें। दोनों के साथ में तैयारी हो गई और आपके सामने 2 ऑप्शन भी बन गए। स्कूल व्याख्याता, जैसे मान लो अभी तो स्कूल व्याख्याता टीचर्स की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए काफ़ी समय है, तो कम से कम अभी आपके सामने होगा कि चलो मेरे पास एक टारगेट है, उस टारगेट को लेके मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना। एक फिक्स समय होगा, 5 साढ़े 4 महीने होगा, तो आप एक उत्साह के साथ तैयारी करोगे क्योंकि आपके सामने आपका लक्ष्य है। जब लक्ष्य सामने होता है तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, अपने आप ऊर्जा आ जाती है, अपने आप एक जो है एनर्जी काम करने लग जाती है। वो आपके सामने अभी है, उस चीज़ को फोकस करो। और मेरा कहना यही है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जो है अपना एक निश्चित उद्देश्य बना के चलें, है ना, एक टारगेट फोकस करके चलें और उसी हिसाब से जब काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो, आपके मन में कोई शंका हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। साथियों एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ और जहाँ तक होता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन कमेंट को देखता हूँ और फिर आपके जैसे आज नहीं तो कल उनका रिप्लाई कर ही देता हूँ, जैसे मुझे समय मिलता है। तो
और मेरा एक दूसरा चैनल है माशंकर पंचुली व्लॉग नाम से, तो कहीं वहाँ भी वीडियो बनाता हूँ गाइडेंस के और दूसरे मेरी लाइफ से जुड़े हुए, तो वो चीज़ें भी वहाँ भी कमेंट आते हैं, इसलिए थोड़ा समय का अभाव रहता है। बाकी जो भी आपके मन में डाउट हो किसी भी तरह के, उस पर मैं वीडियो बना लूँगा और आपको उसकी फिर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें साहित्य शिखर क्लासेस, वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी बात कर सकते हैं कि सर किसी तरह के एनिमेंट में डाउट है या मुझे ये समस्या आ रही है, इस पर बात कर लेंगे। तो एक टाइम टेबल बना लें, एक रणनीति बना लें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आरएस की वैकेंसी की तैयारी करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आरएस भी कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है, आप कर सकते हैं। देखो जिसका जो ड्रीम होता है ना वो कर लेता है। अभी मेरा ड्रीम तो ये है कि मुझे टीचिंग क्षेत्र में काम करना है, जैसे मेरा टारगेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी मैं उसकी तैयारी करूँगा। इसकी मैंने तैयारी की नहीं थी क्योंकि मेरा चयन जो है स्कूल व्याख्याता में हुआ, तो स्कूल व्याख्याता में ये था कि पहले इसमें चयन हो जाए, फिर उसके बाद जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करेंगे, है ना। तो ये टारगेट फिक्स कर लिया था मैंने। तो जिस प्रकार अगर आपका जैसे बहुत सारे ऐसे साथी मेरे हैं, उनका टारगेट एसडीएम की तैयारी करना है, आरएस की तैयारी करना है, एसडीएम बनना है उनको, तो वो कर रहे हैं तैयारी, है ना, व्याख्याता होने के बावजूद भी तैयारी कर रहे हैं। तो अपना अपना ड्रीम होता है, अगर आपका ड्रीम है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, है ना। और कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की कोई शंका हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।